अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त ये रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसकी बड़ी अहम वजह है क्योंकि इस वक्त आईएमएफ जो है वो मंडे वाले दिन उसने हमारा सारा प्रोग्राम मंजूर करना है और उससे पहले तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान एंड कंपनी ने आईएमएफ को ख़त लिख दिया है कि जनाब केपीके और पंजाब हम इनसे ताउन नहीं करेंगे और वो सारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है। आज मिफ्ता इस्माइल को पहली दफ़ा मैंने गुस्से में देखा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुने ये क्या कह रहे हैं, सुने। यार देखें, इस वक्त ये आपको भी जानते हैं कि ये पूरा एक सोची समझी कोशिश थी कि ये डिरेल करें प्रोग्राम। हाँ, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया अगर तबाह हो जाए, पाकिस्तानी हो जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बदनामी हो जाए, मुस्लिम लीग नून की बदनामी हो जाए, हमको 4 वोट ज्यादा मिल जाए। मैं कहता हूं कि कहीं किसी वक्त तो आदमी बोले ना कि यार दिस इज समथिंग आई विल नॉट डू, दिस इज अ लाइन आई विल नॉट क्रॉस। इज देयर एनी रेड लाइन फॉर इमरान खान? कोई ऐसी लाइन है जो वो क्रॉस नहीं करता है? जी इसके बाद आज गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो पीटीआई ने आईएमएफ वालों को ख़त लिख दिया कि कर्जा ना दो, हम इनके साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। इस तरह की बात वो बता रहे हैं। कोई नहीं, आज आज देखें देखें ये बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं सच्ची बात बताऊं, बलूचिस्तान में जितने हम चाहते थे 3-4 लाख रेसिपिएंट से, उधर तक नहीं अभी तक पहुंच सके। लाख या 75,000 या लाख तक पहुंच गए। आज डिस्क के सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि 1 महीना लगेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर करके दो। ये देखें आप, ये बात दुरुस्त है कि ये इस वक्त इतने लोगों को ये रकूम पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो लोग अपने घर में भूखे बैठे हुए हैं, जो बच्चे इस वक्त बिलक रहे हैं, उनका क्या करें? तो ये रात दिन काम करना है, 24 घंटे काम करना है, लेकिन हरिद्वार को हक पहुंचाएंगे। जी भाई, आपने ये केंद्रीय के लेटर के हवाले से कहा और बाकी जो मुल्क में इस वक्त एक अफरा ज़दा सूरत हाल है उस पर तमाम अहवाल बयान किया। ये जो तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा है ना, बहुत जुल्म किया है, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो क्या ये महागाई जो है दोनों तरफ से नहीं हो रही कि जिससे आप ये सारी सूरत बयान कर पा रहे हैं? जो लीगल एक्शंस लिए गए हैं इंटीरियर की तरफ से, कुरान सना आपको पता है कि अभी लाते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। सच्ची बात है कि मैं इस मईशत से ज्यादा नहीं हटूंगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। जी भाई, अगर लिख दिया गया है तो उसका असर क्या होगा? क्या उससे केस रोक सकती है? अभी कोई ऐसी कोई सूरत बन सकती है अगर आपको वो गलत बयानी कर रहे हो या सही ना बता रहे हो कि खात अगर लिख दिया गया? भाई इसका पूरा मेरे पास वीकेंड है, मैं जाहिर है कि मैंने झगड़ा साहब से भी मैं पीर को बात कर लूंगा, मैं फनों से भी बात कर लूंगा वीकेंड पे, तो हम इसका कोई ना कोई वो निकाल लेंगे रास्ता। मतलब अल्लाह खैर करेगा। देखिए हम यहाँ तक लेकर आए हैं ना, जब मैं पहली मरतबा गया था आईएमएफ के पास, तो जो उन्होंने मुझसे बातें की थी वो हम यहाँ तक लेकर आ गए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जी कि जो उन्होंने ख़त लिखा है आईएमएफ को, और उसका सही मतन तो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जनाब आईएमएफ जो है वो अपना वो प्रोग्राम जो है वो जो कर्जा देना है पाकिस्तान को वो ना दें। हम फेडरल हुकूमत के साथ केपीके और पंजाब वाले ताउन नहीं करेंगे। और ये ख़त उन्होंने लिख दिया है, जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने बहुत गुस्से का इजहार किया है और वो कह रहे हैं कि यार खुदा के लिए कभी सियासत ऐसी ना करो, कभी पाकिस्तान का भी सोचो। इस वक्त सियासत करने की कोई तुक ही नहीं बनती। सैलाब में चारों सूबे हमारे डूबे हुए हैं और आप इमरान खान आज भी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के नून लीग के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये इसलिए उन्होंने रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी अब तहकीक होनी चाहिए कि जनाब इन्होंने पीटीआई वालों ने अगर अमेरिका में ख़त लिखा है फवाद चौधरी के ज़रिए या तैमूर झगड़ा जो उनका केपीके का है फनास का, उसके ज़रिए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इन्होंने ये लिखा है ख़त के जी पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए,
ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے. ویسے ماضی میں عمران خان پہلے کہہ چکا ہے, IMF کو آنے سے, حکومت میں آنے سے پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر آپ نے جو قرضے دے رہے ہیں, ہماری حکومت آئی, ہم آپ کو قرضے نہیں دیں گے قرضے. تو آج اس لیے یہ بلک رہا ہے, مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بلک رہا ہے, اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ عمران خان جاتے جاتے پیٹرول سستا کر گیا جان بوجھ کے, اور اب بھی وہ بجائے سیلاب زدگان کی کوئی مدد کرنے کی وہ پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے. تو یہ دوستو بہت بری بات ہے.